और अब बात करते हैं हिट एंड रन कानून पर क्या बन गई है बात। लेकिन ये हमें नहीं बताया जा रहा है कि अगर सजा कम होगी तो कितना कम होगी। पूरा आश्वासन दिलाते हैं कि ये कानून लागू नहीं होने देंगे। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। तो 4 दिन से जारी ट्रक बस ट्रैवल्स की हड़ताल को कल खत्म करने का ऐलान किया गया। ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की कल गृह सचिव से मुलाकात हुई, जिसमें तय किया गया कि ड्राइवर से बात करने के बाद ही ये कानून लागू किया जाएगा। बस ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल का असर दिख रहा था। पेट्रोल पंप पर लाइनें लगी हुई थी, लेकिन आज हड़ताल खत्म करने के बाद फिर से बस और ट्रक सड़कों पर नजर आए हैं। तो वहीं कई जगह अब भी देश में ऐसी है जहां आज भी प्रदर्शन किया जा रहा है। हिट एंड रन कानून को लेकर देश भर के बस और ट्रक ड्राइवर्स इसके विरोध में सड़कों पर उतरे थे। मांग थी कि कानून वापस लिया जाए। हड़ताल का असर भी दिखने लगा था। जहां कुछ जगह सब्जियों के दाम बढ़े तो कहीं पेट्रोल की सप्लाई में कमी आई। नतीजा ये था कि जगह जगह पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें लगी थी। लेकिन इस हड़ताल को बढ़ते देख सरकार ने बात की और आखिरकार बात बन गई। 30 दिसंबर से देश भर में चल रही ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल केंद्र सरकार से बातचीत के बाद मंगलवार देर रात को खत्म हो गई। ट्रक ड्राइवर्स केंद्र सरकार के हिट एंड रन कानून के नए नियमों को लेकर पिछले 4 दिनों से विरोध कर रहे थे। हालात को बिगड़ते देख कल गृह सचिव ने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की, जिसमें ड्राइवर्स को ये भरोसा दिलाया गया कि इस कानून से जुड़े मसलों पर बात की जाएगी। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। उधर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की कोर कमेटी के चेयरमैन ने इस बात की खुशी जताई है कि सरकार ने कानून लागू न करने का भरोसा दिलाया है। उच्च स्तरीय एएमटीसी के पदाधिकारियों से मीटिंग हुई और आपको सूचित करते हुए हमें यह खुशी है कि 106(2) में जो 10 साल की सजा है और जुर्माना है, वो कानून अब तक लागू नहीं हुआ है। वो कानून अब तक लागू नहीं हुआ है और हम आपको पूरा आश्वासन दिलाते हैं कि ये कानून लागू नहीं होने देंगे। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी निर्णय होगा, आपकी चिंता हम बार बार मंत्रालय में भारत सरकार के पास लेके आ रहे हैं, लेके आएंगे। हड़ताल का सबसे ज्यादा असर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 10 से ज्यादा राज्यों में देखने को मिला था। इसकी वजह से पेट्रोल, घरेलू गैस, दूध और सब्जियों जैसे जरूरी सामानों की आवाजाही प्रभावित हो गई थी। हड़ताल खत्म होने के ऐलान के बाद ज्यादातर इलाकों में आज फिर से ट्रक ड्राइवर्स ड्यूटी पर वापस लौटे। छत्तीसगढ़ में जहां कल इस हड़ताल का बड़ा असर था, वहां आज हालात सामान्य होने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में ड्राइवरों ने अब हड़ताल जो है खत्म कर दिया है। हड़ताल समाप्ति के बाद कहीं ना कहीं प्रदेश की सड़कों पे अब बसें और ट्रकों के दौड़ने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। फिलहाल मैं रायपुर के अंतर्राज्यीय बस स्टैंड पे मौजूद हूं और ये तस्वीर देख सकते हैं, बसें खड़ी भी हैं और कुछ बसें, ये पीछे एक तस्वीर देखेंगे कि कुछ बसें जो है लाइन पे लगी भी हुई है, जो अब से कुछ समय बाद जो है रवाना भी हो जाएगी और कुछ बसें यहां से रवाना भी हो चुकी है। 2 दिनों तक हड़ताल था, अब क्या स्थिति है? नहीं, अब ठीक है, माहौल खुल गया है, गाड़ियां सभी चालू हो गई हैं। अच्छा, तो पैसेंजरों को पता है कि अब गाड़ियां चालू हो गई है, तो अब निकलना चालू हो रहा है घर से।
वहीं पंजाब में इस ऐलान का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ में लोगों में इस हड़ताल को लेकर अब भी घबराहट नजर आ रही है। यही वजह है कि अब भी पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें देखी जा सकती हैं। बीते दिन जो दृश्य चंडीगढ़ के पेट्रोल पंप पर देखने को मिल रहे थे, आज वो समाप्त हो गए हैं। आपको बता दें कि ट्रक ड्राइवर्स के द्वारा हड़ताल जो थी वो खत्म कर दी गई है। इस समय हम मौजूद हैं चंडीगढ़ के एक पेट्रोल पंप पे, जहां पे आप देख सकते हैं कि जिन पेट्रोल पंप्स पे कल रात से लंबी कतारें, कल दिन से ही लंबी कतारों में गाड़ियां खड़ी थी पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए, आज वो लंबी कतारें जो हैं वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर दिख रही। भले ही यूनियन हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर चुका हो, लेकिन कई हिस्सों में अब भी ड्राइवर्स का प्रदर्शन जारी है। पटना में आज भी हड़ताल जारी है। ड्राइवर्स की मांग है कि नए प्रावधान को तुरंत वापस लिया जाए। नए हिट एंड रन कानून को लेकर बिहार में ड्राइवरों का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। ऐसे में पटना सचिवालय के पास ड्राइवर संघ का प्रदर्शन चल रहा है। किन किन मांगों को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोगों की मांगे यह है कि एक्सीडेंटल जो कानून निकाले हैं वो पूरा हिंदुस्तान के ड्राइवरों के साथ काला कानून है, उसको वापस ले ले। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ड्राइवर जो होते हैं एक चीटी पे गाड़ी को चढ़ाना पसंद नहीं करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के एक्सीडेंट हो गया तो हमें बोला जा रहा है कि आप हॉस्पिटल पहुंचाइए तो आपका जुर्माना कम होगी, आपकी सजा कम होगी। अगर पब्लिक से हम बचे हैं तो हम हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, तो लेकिन ये हमें नहीं बताया जा रहा है कि अगर सजा कम होगी तो कितना कम होगी। 7 लाख रुपए के जो आप रखे हैं जुर्माना, उसमें से आप कितने कम करेंगे? 10 साल के जो सजा रखे हैं उसमें से कितने कम करेंगे, ये नहीं बताया जा रहा है। वहीं अजमेर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आईं, जहां ड्राइवर्स को मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो अब भी इसे वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। बिहार के मोतिहारी में तो आज भी पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें देखी गई। दरअसल हिट एंड रन के मामले में सजा बढ़ाने के प्रावधान के बाद से पूरे देश में ट्रक, बस और बड़े वाहन चलाने वाले ड्राइवर्स हड़ताल पर थे। नए कानून के तहत एक्सीडेंट के बाद मौके से फरार होने पर ड्राइवर को 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माना देना पड़ सकता है, और अगर उसने पुलिस को सूचना दी तो ये सजा कम हो सकती है। तो वहीं विरोध करने वाले ड्राइवर्स का तो तर्क था कि हादसे के बाद भीड़ हमलावर रहती है, ऐसे में ड्राइवर को लिंचिंग का डर रहता है, जिसकी वजह से यह हड़ताल लगातार जारी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।